सागर में 6 तारीख को नगर निगम चुनाव की वोटिंग होना उसी को लेकर सागर में महापौर कांग्रेस से महापौर पद की प्रत्याशी निधि सुनील जैन जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या उनके मुद्दे हैं, वो जनता के बीच जा रही हैं, कितना उनको समर्थन मिल रहा है। भाभी जी बहुत बहुत स्वागत है सागर 24 न्यूज़ में। नमस्कार। अच्छा, आप जनता के बीच जा रही हैं, कितना आपको समर्थन मिल रहा है? जो सागर में 3 मंत्री बैठे हैं, उसके अलावा जो है सागर से जो है भाजपा के विधायक भी हैं, तो कितना आपको जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए 25 वर्षों से जनता देख रही है, किसी भी तरह का कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। आप आम आदमी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उस पर अगर देखें, हर वार्ड में एक सी समस्याएं हैं। पूरी नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं शहरों में, और राजघाट जिसका हम लोग पानी पीते थे उसका 3-3 4-4 दिन तक पानी नहीं आता है। महिलाएं बैठी रहती हैं सुबह से शाम तक और पानी के इंतज़ार में कुप्पे लिए रहती हैं, घर के काम भी डिस्टर्ब होते हैं। और जब आप रात में देखें स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती हैं, बालिकाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें, यहाँ बहुत ही अव्यवस्थाओं का घर बन गया है हमारा सागर। इसके अलावा आपने जो है चुनाव आयोग में भाजपा की कितनी शिकायतें की हैं? भाजपा ने, क्योंकि आपकी भी लगातार जो है शिकायतें की हैं चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग से क्या रिजल्ट आया? ये तो भाजपा की बहुत ही गंदी जो हरकत उन्होंने की है, बालाजी सरकार उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। 14 जून को मैं अपने नाती और पूरे परिवार के साथ बालाजी मंदिर के दर्शन करने गई थी। मंगलवार का दिन था, कोई मैं कांग्रेस की प्रत्याशी भी नहीं थी भाई साहब उस समय। और हम लोग जब उतरे मंदिर से तो गुब्बारे लेने के लिए मैंने उसको अपने नाती के लिए गुब्बारे लिए और हम लोग घर आ गए। उसके बाद पता नहीं 16 तारीख को मैंने नामांकन भरा और जब कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैं चयनित हो गई और 20 तारीख को ये मेरा ही वीडियो जो मेरे ही फेसबुक से अपलोड हुआ था उसी को तोड़ मड़ोड़ करके भाजपाइयों ने इस तरह से प्रसारित किया जैसे मैं 500-500 रुपए के नोट बांट रही हूँ। और जबकि वो महिला एसडीएम के कार्यालय में ऑफिस में गई, उससे बताया कि ये बाई जी तो हमारे यहाँ आती रहती हैं, हर मंगलवार को हम लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। और उस महिला ने खुद बोला कि हमारे यहाँ आती हैं। हम लोगों ने वहाँ बिना किसी के कहे वाटर कूलर लगवाया, टाइल्स लगवाई, बहुत कीचड़ होता था। तो ये चीज़ें बोलने की नहीं होती भाई साहब। हम लोग की एक परंपरा है घर की, परिवार की, समाज सेवा की, मानव सेवा की। तो किसी भी धार्मिक क्षेत्र में अगर कहीं किसी हम लोगों ने देखा कि कीचड़ होता है, श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत होती है जाने में, तो हम लोगों ने वहाँ चारों तरफ टाइल्स भी लगवाई, लेकिन हम लोगों ने अपना नाम कभी नहीं दिया। तो इस तरह के कार्य हम लोग करते रहते हैं। लेकिन ये घृणित राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका तो अब सागर की जनता जवाब देगी। सागर स्मार्ट सिटी जो है काम चल रहे हैं, सागर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी कर्मचारी जिस तरह सागर को खोदने का काम किया है, जहाँ जहाँ वहाँ गड्ढे हैं, इसको लेकर जनता को जो परेशानियाँ हो रही हैं, इसको लेकर आप क्या कदम उठाएं? देखिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। अगर आप घर बनाते हैं अपना तो पहले आप उसको विस्थापित करते हैं, परिवारजनों को एक जगह विस्थापित करते हैं, फिर आप घर को तोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप चारों तरफ तोड़ फोड़ कर दें और आदमी या नागरिक कहाँ जाएंगे, परिवार वाले कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो आप तालाब की कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी आई, ये योजना बहुत ही अच्छी थी हमारे लिए, तो बहुत अच्छा, पूरे सागर वासियों के लिए बहुत अच्छी योजना ये आई है। लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि आप चारों तरफ तो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और बहुत अच्छा रोड खड़ा कर दो, लेकिन अंदर जो आम जनता रह रही है उनको दुर्गति का शिकार बना के रख दिया है। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। और तालाब का मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताती हूँ, 30 लाख हेक्टेयर मीटर जो मिट्टी है वो खोदी जा चुकी है उनके मुताबिक और बिल पास किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि 30,000 हेक्टेयर मीटर मिट्टी जो खोदी गई है, इसका मतलब है 60,000 डंपर। 60,000 डंपर किसी आम नागरिक ने देखे हैं कभी? 1-2 हज़ार डंपर भी हों तो लाइन लग जाए और महीनों लगे। उसके बिल पास कर दिए हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है स्मार्ट सिटी को। पहले हम अपने सागर वासियों को स्मार्ट बनाएं, फिर हम इस तरह की बात करें। मैं इस सबको तो भ्रष्टाचार को खोल के सबसे पहले नागरिकों को बताऊंगी कि किस तरह ये 2.5-3 साल से ये चल रहा है। सागर में जो है 3 मंत्री बैठे हैं, भाजपा के विधायक भी हैं, मगर सागर आज भी जो है विकास के लिए तरस रहा है। जो मंत्री हैं वो अपनी विधानसभा तक सीमित रह गए हैं। देखिए सबकी अपनी मानसिकता विचारधारा होती है।
पता नहीं उन लोगों ने अपनी किस तरह की कुत्सित विचारधारा बना ली है। जो पुराना समय था 30-35 वर्ष पहले का, हमारी इंदिरा गांधी जी के टाइम का, राजीव जी के टाइम का, मैं तो कहती हूँ अटल जी के टाइम का, अटल जी के टाइम इतना स्वस्थ और विचारधारा के, अच्छे विचारधारा के लोग थे। कुशाभाऊ ठाकरे जी, आप देखिए ना, इतना अच्छा। और अब ये परंपरा पता नहीं किस तरह से चली आ रही है, सब लोग परेशान हो गए हैं। भाजपा ने तो ऐसा अपने कुत्सित विचारधारा अपने आप के लिए बना ली है और अहंकार जो आ गया है वो आज की जनता उनमें देख रही है। वो तो ये सहन नहीं होगा। अब तो बदलाव की दिशा पे काम होगा। सागर के जो विधायक है शैलेंद्र जैन जी, उनका कहना है कि कांग्रेस ने जो है परिवार में फूट डालने का काम किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवार, सबका परिवार होता है। पहले छोटा परिवार होता है, बेटे बेटी होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर परिवार और बढ़ता है, फिर हमारी बुआ मौसी चाचा चाची, इस तरह से परिवार बढ़ता, सबका परिवार बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है, सागर पूरा शहर हमारा परिवार है और उनकी जो विचारधाराएं हैं वो भी अपने तरह से अब वो उस तरह से सोच रहे होंगे, लेकिन परिवार में किसी फूट का, मैं तो आज इस जगह पे खड़ी हूँ आज आपके सामने, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि परिवार में कोई फूट हुई है। हमारी बहुत अच्छे से बातचीत होती है। ऐसा कमलनाथ जी ने मुझ पर जो विश्वास किया है, पार्टी के लिए मुझे एक कैंडिडेट बनाया है और उसमें उनके विचारों पर मैं खरी उतरूंगी। आखिरी सवाल, अगर आप निर्वाचित होकर आती हैं तो पहली प्राथमिकता सागर के लिए क्या रहेगी आपकी? सबसे कह रही हूँ, पहली प्राथमिकता आम जनों के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, पानी, बिजली, सड़कें, उनको मैं पूरा करूँगी सबसे। हाँ। ये थे हमारे साथ बात कर रहे निधि जैन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सागर वासियों के लिए अगर हम निर्वाचित होकर आते हैं जो मूलभूत जो समस्याएं, आवश्यकताएं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। सहयोगी अरविंद के साथ परशुराम साहू, सागर 24 न्यूज।